अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 6 है और जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। द नेम इज़ डाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था फूड एंड अ बैलेंस डाइट के बारे में। ठीक है कि हर ज़िंदा रहने के लिए इंसानों को, जानवरों को फूड की ज़रूरत होती है। फूड जो है, जानवर और इंसान जो भी हैं वो मुंह के ज़रिए हम फूड को लेते हैं और फूड के बहुत से फूड के ग्रुप्स हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट होना के लिए, उसके लिए डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइजेशन मतलब कि उसको हज़म कर किस तरह से किया जाता है। ठीक है, इस यूनिट में हम आज स्टडी करेंगे कि किस तरह से फूड हमारी बॉडी में जाती है और किस तरह से हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली द सिस्टम ऑफ योर बॉडी नीड फूड। अब कह रहे हैं कि आपकी बॉडी को काम करने के लिए, सही काम करने के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। द फूड यू ईट कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब जो फूड हम लेते हैं वो डायरेक्ट आपके बॉडी पार्ट्स तक नहीं जाती है। इट हैज़ टू ब्रोकन डाउन इनटू द सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी एब्जॉर्ब। अब कहने को उसको कुछ सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना पड़ता है जो कि फिर बाद में फूड एब्जॉर्ब की जाए जिसके ज़रिए। ठीक है, टू डू दिस इट हैज़ टू गो थ्रू सिवरल स्टेजेस। अब इस पर्पज़ के लिए उसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस से किस तरह से गुजरते हैं कि सबसे पहले हम फूड जब खाते हैं तो चबाते हैं उसको। ठीक है, चबा के फिर वो आगे हमारे आगे जाती है, हमारे स्टमक के अंदर जाती है। स्टमक के अंदर उसके साथ क्या प्रोसेस होता है वो सारा हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है टीथ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है जिस पिक्चर में एक बच्ची खा रही है। उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि आप ये जो बच्ची पिक्चर में खा रही है, आप बता सकते हैं कि फूड को डाइजेस्ट करने में उसके कौन से बॉडी पार्ट्स हेल्प करेंगे। ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप आगे स्टडी नहीं कर लेते। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आज टॉपिक स्टडी कर रहे हैं इस यूनिट का वो है टीथ। अ बेबी इज बॉर्न विदाउट टीथ। अब बेबी जो है हमेशा विदाउट टीथ बॉर्न होता है। आपने स्टडी, आपको पता भी है ये। टीथ ओनली बिगिन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज फ्यू मंथ ओल्ड। जब बेबी कुछ मंथ का होता है तो जो टीथ हैं वो आना शुरू होते हैं। व्हेन अ बेबी इज बॉर्न इट कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड्स, इट कैन ओनली फीड ऑन मिल्क एंड अदर सॉलिड्स। अब बेबी जो है जब पैदा होता है वो सॉलिड फूड नहीं खा सकता, लेकिन वो किसके ऊपर फीड होती है, उसकी खुराक सिर्फ मिल्क होता है या कोई अदर लिक्विड थिंग जो होती हैं। व्हेन इट ग्रोज अ लिटिल ओल्डर, जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, अ बेबी नीड्स टीथ टू ईट सॉलिड फूड। अब उसे खाने के लिए, सॉलिड चीज़ खाने के लिए टीथ की ज़रूरत होती है। ठीक है, एट द एज ऑफ अबाउट 3 साल की उम्र में अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ। जो बेबी है उसके ऑलमोस्ट 20 टीथ आ जाते होते हैं। ठीक है, एट द एज ऑफ 3 साल की एज में बच्चे के 20 टीथ होंगे। यहाँ पे 20 वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आपने भी इसको करना है। दीज टीथ आर कॉल्ड बेबी टीथ और मिल्क टीथ। अब जो 20 टीथ होंगे एट द एज ऑफ 3, उन टीथ्स को हम बेबी टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है, उसमें बेबी विद नो टीथ है, चाइल्ड विद मिल्क टीथ। अब ये 3 years ओल्ड चाइल्ड है जिसके कितने टीथ हैं, बेबी टीथ हैं, जिसके मिल्क टीथ हैं। फिर जब 6 year की एज में आते हैं, आप 6 year ओल्ड होते हैं, तो आपके परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट टीथ क्या होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट अभी स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें वो आपसे कह रहे हैं कि डिस्कस एंड आंसर, यूज़ योर टंग टू काउंट द नंबर ऑफ टीथ यू हैव। अब आपने अपनी टंग के जरिए काउंट करना है कि आपके माउथ में कितने टीथ हैं। हैव यू एनी ऑफ योर टीथ फैलन आउट, कि कोई आपका टीथ टूटा हुआ है। कंपेयर द नंबर ऑफ टीथ यू हैव विद द नंबर ऑफ टीथ अदर क्लासमेट्स हैव। अब क्लासमेट तो आपके अभी फ़िलहाल नहीं है, तो आप अपने घर में अपने किसी सिस्टर या ब्रदर के साथ इस चीज़ को काउंट करें कि आपके मुंह में कितने टीथ हैं और आपके सिस्टर या भाई के कितने टीथ हैं। ठीक है, अब जो सेकंड टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, दैट इज़ टाइप्स ऑफ टीथ। अब टीथ के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया कि वो कैसे आते हैं, कितनी एज में आपके फेस में आना शुरू हो जाते हैं, मुंह में आना शुरू हो जाते हैं। तो अब उनकी टाइप्स क्या होती हैं। एट द एज ऑफ 6 year old में द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट एंड न्यू टीथ अपीयर इन द गैप। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 6 साल की उम्र में जो आपके मिल्क टीथ होते हैं ना, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं और उनके वजह से गैप आ जाता है। जहाँ से गिरेंगे वहाँ पे गैप होता है। देयर आर 32 टीथ इन दिस सेकेंड सेट। अब जो आपका फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है उसमें 20 टीथ होते हैं जो मिल्क टीथ कहलाते हैं, लेकिन जो दोबारा से टीथ आपकी आते हैं मुंह के अंदर,
उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, अगर आप उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम, तो वो ज़िंदगी भर आपके मुंह के अंदर होंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आप उनका ख्याल नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, टूट भी सकते हैं। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। अब जो आपके फर्स्ट 4 टीथ होते हैं, ठीक है, अपर जॉ होता है हमारा, ये अपर जॉ है एंड दिस इज कॉल्ड लोअर जॉ, ठीक है, आपका ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। यहाँ पे आपके जो फर्स्ट सेट ऑफ 4 टीथ हैं, ये पिक्चर में भी आपके सामने बने हुए हैं, 1 2 3 4, इनको हम इंसीजर कहते हैं और इनका वर्क क्या है, कटिंग और बाइट करने में और कट करने में आपको फूड को हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको हम इंसीजर कहते हैं। द पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इंसीजर्स आर कॉल्ड कैनाइन। अब इनकी साइड पे, बिसाइड मतलब दोनों साइड पे एक शार्प टीथ होते हैं जिनको हम कहते हैं कैनाइन, ठीक है, कैनाइन। अब ये एक है अपर जॉ में और लोअर जॉ में ये 2 होते हैं, लेकिन हम इसको 1 साइड पे 1 काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इट्स मीन कि ये कैनाइन कहलाती हैं। बिकॉज दीज टीथ आर पॉइंटेड, क्योंकि ये टीथ पॉइंटेड होते हैं, एंड ऑल्सो शार्प, और शार्प होते हैं। दे हेल्प टीयर फूड, अब ये फूड को टीयर मतलब किसी चीज़ को चीरना फाड़ने में हेल्प आउट करते हैं। देयर आर 4 कैनाइन, अब कितने कैनाइन है, 4 कैनाइन्स हैं, 2 इन ईच जॉ, एक जॉ में 2 कैनाइन है आपके। द बिगर फ्लैटर टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ आर कॉल्ड मोलर। अब जो सब चौड़े वाले टीथ हैं आपके, फ्लैट टीथ जो हैं आपके मुंह के अंदर, उनको हम मोलर्स एंड प्री मोलर्स कहते हैं। मोलर्स लास्ट वाले टीथ होते हैं आपके, ठीक है, लास्ट वाले जो आपके जबड़े में आते हैं, एंड प्री मोलर्स जो उससे पहले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पिक्चर आपके सामने बनी हुई है, आपका ये प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल किस तरह से है कि आपने टीथ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टीथ क्या कहलाते हैं। द फर्स्ट 4 सेट ऑफ टीथ जो फ्रंट पे है, इनको हम इंसीजर कहते हैं। इसके साइड पे जो 2 टीथ होते हैं दोनों तरफ, उनको हम कैनाइन कहते हैं। कैनाइन के बाद प्री मोलर आते हैं, ठीक है, कैनाइन के बाद जो एक साइड पे हमारे जॉ में 2 टीथ आते हैं, उनको हम प्री मोलर्स कहते हैं। एंड द लास्ट 3 सेट ऑफ टीथ जो है दोनों जॉ में आता, उसको हम मोलर्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, इसलिए आपने इन टीथ के नेम अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपको ये लर्न रहें और आपको भूले ना। इसको लर्न करने के लिए इस तरह से भी एक मेथड है कि 4 टीथ इन सीजर, 4 2 2 एंड 4, किस तरह से 4 सेट ऑफ टीथ आपके इंसीजर, उसके बाद 2 ईच जॉ में आपके कैनाइन, ठीक है, 2 ही आपके मोलर आ रहे हैं, प्री मोलर्स हैं, एंड 3 आपके मोलर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके कंसेप्ट चेक दिया हुआ है उन्होंने। कंसेप्ट चेक क्या दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स, अ बेबी इज बोर्न विद आउट टीथ, ठीक है। ये आपने जितना भी अभी स्टडी किया है उसका आपका चेक करने के लिए है कि आपको समझ कितनी आई है कि विद आउट टीथ होता है बेबी, ठीक है। अ 3 years ओल्ड चाइल्ड विल यूजुअली हैव अ सेट ऑफ मिल्क टीथ। अब कितना सेट ऑफ टीथ है उसके आपने बताने हैं 20। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि एन अडल्ट हु हैज़ लुक्ड आफ्टर देयर टीथ विल यूजुअली हैव 32 परमानेंट टीथ। अब जो लुक आफ्टर करेंगे तो हमारे टोटल टीथ कितने हो जाएंगे, परमानेंट टीथ। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टीथ। अब 4 डिफरेंट परमानेंट टीथ की क्या टाइप है आपने वो बतानी है। इनको आपने बिल्कुल सीक्वेंस से राइट करना है। इंसीजर्स, सेकेंड पे आएंगे कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे हमारा है लुकिंग आफ्टर योर टीथ, कि आप अपने टीथ को लुक आफ्टर कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू लुक आफ्टर योर टीथ प्रॉपरली, अगर आप अच्छे से ख्याल रखेंगे, दे विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम, तो वो ज़्यादा अरसे तक रह सकते हैं। व्हेन यू ईट, जब आप कुछ खाते हैं, स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड कैन गेट स्टक बिटवीन योर टीथ। अब छोटे छोटे से जर्रे होते हैं वो आपके फूड के टीथ के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है ना। द बाइट्स कैन बी क्लीन्ड अवे बाय यूजिंग अ टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर। अब बाइट जो है आपके जो टीथ के अंदर जो चीज़ स्टक हो जाती है उसको आप टूथब्रश, टूथपेस्ट और पानी के जरिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब सम पीपल यूज़ अ नीम ट्विग और टूथ पाउडर। अब कुछ लोग जो है नीम ट्विग भी यूज़ करते हैं, मसवाक वगैरह जिसे हम कहते हैं, और टूथ पाउडर एक पाउडर होता है वो यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो आपको जो भी चीज़ सूट करती है आप उसको यूज़ करें। डेली बेस पे ब्रश लाजमी करें ताकि आपके जो टीथ हैं वो ख़राब ना हो, ठीक है। समटाइम्स द टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स। कभी कह रहे हैं कि कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है कि
जो जर्म्स की लेयर बन जाती है हमारे टीथ के ऊपर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्लैक। अब उसको हम क्या कहते हैं, प्लैक कहते हैं। मोस्ट पीपल हैव जर्म्स इन देयर माउथ, और बहुत से ज़्यादा लोग, बहुत लोगों के मुंह के अंदर जर्म्स होते हैं। जर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू सी बिकॉज दे आर सो स्मॉल। अब जर्म्स को, जरासीम्स को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो देखे ही नहीं जा सकते, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। यू मस्ट ब्रश यूर टीथ केयरफुली। अब आपको अच्छे से ब्रश करना चाहिए टू गेट रिड ऑफ प्लैक, प्लैक से बचने के लिए, ठीक है। ये एक येलो कलर का प्लैक सा होता है, स्टिकी सा जम जाता है, जो आपके टीथ के ऊपर येलो येलो जम जाता है। किस तरह से जमता है, जब आप ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, या आप अच्छे से खाना खाने के बाद कुली नहीं करते हैं, सुबह उठ के आप ब्रश नहीं कर रहे, या खाना खाने के बाद आप ब्रश नहीं कर रहे, इसलिए डेली रूटीन में आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्रश लाजमी तौर पे करना चाहिए, ठीक है। ये एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि शुगरी फूड ज़्यादा खाने से टीथ के अंदर ये ऐसे कीड़ा सा लग जाता है, आपके टीथ के अंदर होल हो जाता है, ठीक है। शुगर एंड प्लैक टुगेदर फॉर्म एन एसिड। अब शुगर जो आप खाते हो और जो प्लैक है, दोनों मिलके एक एसिड क्रिएट करते हैं आपके टीथ में। एसिड कैन मेक स्मॉल होल्स इन द इनेमल दैट कवर द टीथ। अब जो एसिड की वजह से इनेमल के अंदर होल हो जाते हैं, आपकी जो टीथ है उनके ऊपर एक होल सा चढ़ा हुआ होता है जिसको हम इनेमल कहते हैं, ठीक है। और वो उनके अंदर, इनेमल के अंदर सुराख तब होता है जब शुगर फूड आप बहुत ज़्यादा लेते हो या ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से फिर आपकी टीथ के अंदर होल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वन जर्म्स एंटर द होल, जब जर्म होल्स के अंदर जाना शुरू होते हैं, द टीथ बिगन टू रूट और डिके, तो टीथ जो है वो जड़ से ही खराब होना शुरू हो जाता है। दिस कैन कॉज पेन, और उसकी वजह से आपकी पेन भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। द ओनली वे टू स्टॉप डिके इज टू विजिट अ डेंटिस्ट। अब कह रहे हैं कि इस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि आप डेंटिस्ट को विजिट करेंगे, और डेंटिस्ट विल फिल द होल्स विद फिलिंग। अब डेंटिस्ट क्या करता है, इस चीज़ को फिल कर देता है फिलिंग के जरिए, ठीक है। अब ये डू यू नो एक बॉक्स आपके यहाँ पे बना हुआ है, इसमें उन्होंने बताया है कि कैट्स के कितने टीथ होते हैं, डॉग्स के कितने टीथ हैं। कैट्स हैव 30 टीथ, डॉग्स हैव 42 टीथ, बट द लैंड एनिमल विद द मोस्ट टीथ इज आर्madillo, इट हैज़ एज मैनी एज 104। अब कह रहे हैं कि आर्madillo जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर 104 से ज़्यादा टीथ होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके येलो बॉक्स है, डिस्कस एंड आंसर। सलाइवा कैन बी प्रोड्यूस्ड इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी फूड इन योर माउथ। सलाइवा क्या होता है, इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ ईटिंग सम डिलीशियस फूड, के जैसे ही आप कुछ मज़ेदार सी चीज़ का खाने का सोचते हैं, एंड सलाइवा विल बी प्रोड्यूस्ड। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन। अब ये इस तरह से क्यों होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये इसलिए होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली सलाइवा प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। अब जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है वो स्टडी करना है कि किस तरह से फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती है, ठीक है। हाउ वी डाइजेस्ट फूड, कि किस तरह से हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं। यू टेक फूड इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब मुंह के जरिए आप फूड लेते हो, फूड इज च्यूड इन द माउथ। अब फूड आपके मुंह के अंदर चबाई किस के जरिए जाती है, टीथ के जरिए, ठीक है। यू यूज योर टीथ टू टीयर एंड ग्राइंड हार्ड फूड एंड मेक इट इनटू अ पेस्ट। अब आप उसको पेस्ट बनाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए टीथ यूज करते हो, ठीक है। द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा। अब जो टंग का क्या फंक्शन है कि वो जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस्ड हो रहा होता है उसको हेल्प आउट करती है मिक्स करने के लिए, ठीक है ना, एक साथ उसको मिक्स करती है। द स्टमक इज अ बैग मेड ऑफ मसल्स। अब जो स्टमक के बारे में आपने यूनिट नंबर 1 में स्टडी किया है कि वो मसल्स होते हैं, मसल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। स्टमक जो है वो एक मसल्स का बैग है। इट कैन स्टोर फूड फॉर सिवरल आवर्स, और ये कुछ घंटे के लिए आपकी फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। द स्टमक रिलीज जूस एंड ऑन एसिड एंड एन एसिड। अब स्टमक के अंदर जूस भी प्रोड्यूस होता है और एसिड भी प्रोड्यूस होता है। द एसिड आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेज एंड दीज जूसेज आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेज। अब जो जूस वगैरह जितने भी स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको हम डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, और उनका फंक्शन क्या होता है वो हम अभी स्टडी करेंगे। दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। अब उनका फंक्शन क्या है कि वो आपकी स्टमक के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उन जो रह गए होते हैं, बड़े जरे होते हैं, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, उनको तोड़ता है। द स्टमक मसल्स हेल्प टू चर्न द फूड एंड मिक्स इट विद द जूसेस। अब एक तरह से जैसे हम किसी चीज़ को ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो स्टमक के मसल्स जो है वो सेम यही काम करते हैं कि जूस के साथ फूड को प्रॉपरली मिक्स करने का काम करते हैं। द एसिड किल्स हार्मफुल जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। अब जो एसिड है उनका क्या फंक्शन है, जूस के साथ तो आपकी फूड मिक्सअप हो रही है, ठीक है। एसिड क्या काम करते हैं कि एसिड हमारी
फूड के साथ जो हमारी स्टमक के अंदर जर्म्स चले जाते हैं उनको किल करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, और उसको फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? इन द माउथ प्रोड्यूस्ड सलाइवा। अब सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सलाइवा सॉफ्टन द फूड एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब सलाइवा का क्या काम है कि एक तो वो फूड को सॉफ्ट करता है और सेकंड वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। एज यू स्वेलो योर टंग पुश फूड डाउन इनटू योर थ्रोट। अब कह रहे हैं कि जैसे आप फूड को चबाते हो, स्वेलो मतलब चबाना, निगलना, निगलते हैं, ठीक है, आप फूड को, तो आपकी जो ज़बान है वो फूड को पुश करती है, उसको धक्का लगाती है कि आपकी जो खुराक है वो नीचे आपके गले के अंदर चली जाए, ठीक है। वहाँ से अब थ्रोट जो है आगे कहाँ पे जाता है वो हम आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये आपका माउथ है, माउथ से आगे ये जो पिक्चर छोटे से येलो येलो डॉट्स से हैं इनको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। इनकी वजह से आपके मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ये लॉन्ग ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, ये आपके स्टमक तक जा रहा है, ठीक है। ये आपके स्टमक तक जा रहा है, ठीक है। ये स्टमक आपका जे शेप इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में आपने अभी स्टडी किया है कि स्टमक एक बैग होता है और इसका वर्क क्या है कि इसके अंदर एसिड भी है, मसल्स वगैरह भी हैं, ठीक है। अब हम इस पाइप के बारे में स्टडी करें। द थ्रोट लीड्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। अब जो थ्रोट है वो आपके पाइप तक लीड करता है। प्रोटीन्स ऑफ द पाइप कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेटली टू पुश द फूड फॉरवर्ड एंड इन टाइम इट एंटर्स इन योर स्टमक। अब कह रहे हैं कि पोर्शन जो आपके पोर्शन है आपके पाइप का, उसके अंदर कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है कंटिन्यूसली। वो आपकी फूड जो है उसको पुश कर रहा है कि आगे की तरफ, फॉरवर्ड को पुश कर रहा है कि वो टाइमली आपके स्टमक के अंदर चली जाए। The food passes from the stomach through a long tube called the small intestine and then into a shorter but wider tube called the larger intestine. अब ये क्या होते हैं इंटेस्टिन, इनको कहा जाता है, ये एक ट्यूब टाइप होते हैं जो आपके स्टमक से आगे आपके पेट के अंदर होते हैं, ठीक है ना। इनका क्या प्रोसेस होता है कि स्टमक से पहले जो फूड है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और वहाँ से हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो आप ये प्रोसेस, यहाँ से इसको हम रेक्टम कहते हैं, ये एनस तक हमारे जा रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से आप अपने फूड को फिर रिलीज कर देते हो। जो वेस्ट मटेरियल आपकी पेट के अंदर आपके स्टमक में होता है, जितना भी आपकी बॉडी को चाहिए एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी बॉडी सेल वगैरह, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जितना भी रह जाता है वो आपकी जो इंटेस्टाइन है उनके थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। द फूड पासेज फ्रॉम द स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक लंबी ट्यूब जो है सबसे पहले आती है स्टमक के बाद, उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, एंड देन इनटू अ शॉर्टर बट वाइडर ट्यूब, ठीक है। अब से छोटी इंटेस्टाइन जो हमारी स्मॉल है वो ज़्यादा लंबी होती है देन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये साइज में बड़ी होती है लेकिन ये लेंथ में छोटी होती है, ठीक है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूस मेक द फूड सॉफ्टर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या वर्क है कि वो डाइजेस्टिव जूस जो प्रोड्यूस करता है उससे हमारी फूड जो है सॉफ्ट होती है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर द वेरी थिन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं, बारीक होती हैं। उसके बाद हम ये वाली इस लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करेंगे। सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। अब बहुत सी फूड ऐसी होती है जो कि आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, दे पासेज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो कहाँ से पास होती हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ इट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी एज फीसेस थ्रू द एनस। अब कह रही है कि यहाँ पे जो पानी है वो हमारी अनडाइजेस्टेड फूड के साथ एब्जॉर्ब करता है, फाइबर भी हमारे उसको सॉलिड पार्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको सेंड करते हैं, उसको बाहर निकलने में हेल्प आउट करते हैं। थ्रू फीसेस के ज़रिए हम फिर अपनी फूड जो है उसको एनस से रिलीज़ कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल को निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बॉक्स बना हुआ है डू यू नो का। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट स्मॉल एट ऑल। कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन उसका जस्ट नाम ही है, वो इतनी छोटी नहीं है। इट स्ट्रेटेंड आउट, वो बहुत अगर उसको सीधा किया जाए इट विल मेयर एज लॉन्ग एज 6 मीटर। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो ऑलमोस्ट कितनी है? 6 मीटर है। इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है।
यहाँ पे आपके जितने भी वर्ड इस पेज के ऊपर अंडरलाइन किए गए हैं इनको आपने अंडरलाइन करना है, ये आपके MCQs वर्ड हैं। इसके साथ ही अब हम स्टडी करेंगे जो हमारे इस यूनिट के अंदर हमारे इस जितना हमने आज टॉपिक स्टडी किया है, हमारे जितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं हमने उनको स्टडी करना है, ठीक है। सेम इसी तरह से आपने डे वगैरह राइट करनी है। यूनिट नंबर 3 है आपका डाइजेशन, टॉपिक क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हमारा शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट का एक ही है, ठीक है, ओनली वन शॉर्ट क्वेश्चन। नेम 4 टाइप ऑफ टीथ, 4 टाइप ऑफ टीथ के आपने नेम राइट करने हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। उसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इंटेस्टाइन्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, ठीक है, हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इंटेस्टाइन्स, द इंटेस्टाइन्स आर लॉन्ग ट्यूब, लंबी ट्यूब होती है, रनिंग फ्रॉम द स्टमक से स्टार्ट हो रही है टू द एनएस तक जा रही है, ठीक है। इंटेस्टाइन इंक्लूड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें दो तरह के इंटेस्टाइन है, लार्ज एंड स्मॉल। अब इन दोनों के फंक्शन क्या है वो हम स्टडी करेंगे। फंक्शंस, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूस मेक द फूड सॉफ्टर। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सॉफ्ट जूस बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा जूस है वो फूड को सॉफ्ट बनाता है। इन लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, पानी जो है अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड फाइबर एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ इट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी एज फेसेस थ्रू द एनएस। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि पानी जो एब्जॉर्ब किया जाता है और वो क्या करता है कि उसको फाइबर के ज़रिए उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। सॉलिड पार्ट ऑफ फूड का जो एब्जॉर्ब करते हैं उसको फिर उसको रिलीज कर देते हैं किसके ज़रिए, एनएस के ज़रिए बॉडी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट इज सलाइवा, हाउ डज इट हेल्प डाइजेशन। सलाइवा क्या है और किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सलाइवा क्या होता है, इट इज़ वाटरी लिक्विड सिक्रेटेड इनटू द माउथ बाय ग्लैंड। अब ये एक वाटरी लिक्विड सा होता है, ठीक है, जो कि मुंह के अंदर ग्लैंड्स के जरिए क्या करता है, सिक्रेट किया जाता है। फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन सलाइवा सॉफ्टन द फूड को सॉफ्ट करता है। स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट करता है, उसको हजम करने में हेल्प आउट करता है। इट हेल्प इन स्वेलविंग फूड, अब ये फूड को निगलने में भी हेल्प आउट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, हाउ डू द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड गेट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब फूड जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी पार्ट के डिफरेंट पार्ट से